नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड जेके और मैं हूं सुरिंदर शर्मा। जम्मू कश्मीर में मौजूदा सरकार ने अपनी कोर कंस्टिट्यूंसी और कोर वोटर को फायदा पहुंचाने के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए साजिश का एक बड़ा दांव खेला है। इस बार जम्मू कश्मीर की सरकार ने मुद्दा बनाया है या दांव खेला है उर्दू को लेकर, यानी भाषा को लेकर। और जम्मू कश्मीर में ये एक परंपरा रही है क्षेत्रवाद की राजनीति, धर्म की राजनीति, और इस बार फिर से भाषा की राजनीति पर जम्मू कश्मीर की मौजूदा सरकार ने एक दांव खेला। दरअसल जम्मू कश्मीर के रेवेन्यू डिपार्टमेंट और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की ओर से जो जम्मू कश्मीर में नायब तहसीलदारों की जो पोस्टें हैं वो निकाली गई हैं, उसकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो निकाली गई है। लेकिन उस नायब तहसीलदार की पोस्ट को भरने के लिए या उसके लिए आपका एलिजिबल होने के लिए उर्दू भाषा का होना जरूरी है, यानी उर्दू भाषा का आपको ज्ञान होना चाहिए, उर्दू भाषा की आपको नॉलेज होनी चाहिए और एक पेपर आपको बाकायदा उर्दू में पास करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में 75 नायब तहसीलदारों की जो भर्तियां वो होंगी, उसकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो निकाली गई है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट और सर्विस सिलेक्शन की बोर्ड की ओर से बाकायदा उस एडवर्टाइजमेंट में ये मेंशन किया गया है कि जो कैंडिडेट्स हैं, जो एस्पायरेंट्स होंगे, उनको एक पेपर उर्दू में देना होगा और उस पेपर में कम से कम 40% जो मार्क्स हैं वो लेने होंगे। और उसके बाद वो आगे मेरिट पर अगर आते हैं तो फिर आगे उनको जो है वो फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जाएगा, उसमें जो है वो उनको एलिजिबल किया जाएगा। दरअसल जम्मू कश्मीर द्वारा निकाली गई, सरकार द्वारा निकाली गई इस एडवर्टाइजमेंट के तहत 2 पेपर जो है वो आप एस्पिरेंट्स के होंगे। एक पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस होगा जो कि इंग्लिश में होगा, और दूसरा जो पेपर होगा वो उर्दू भाषा में होगा। और उसमें उन एस्पिरेंट्स को, उन तमाम कैंडिडेट्स को करीब करीब 40% मार्क्स जो है वो ऑब्टेन करने होंगे। और दोनों पेपर्स में क्वालिफाई करने के बाद स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स या कैंडिडेट अगर मेरिट पर आते हैं तो फिर उनको फाइनल इंटरव्यू के लिए जो है वो सेलेक्ट किया जाएगा। और उसके बाद वो पूरा प्रोसेस जब कंप्लीट होगा तो जो सिलेक्शन होगी उसके आधार पर जो है वो फिर आगे उनकी नायब तहसीलदार पदों पर जो है वो नियुक्तियां होंगी। लेकिन जम्मू कश्मीर में इस वक्त अगर हम आपको बताएं कि उर्दू एक नॉर्मल लैंग्वेज की तरह है, जिस तरह से इंग्लिश है, हिंदी है और कोई भाषा है, उसी तरह से उर्दू भाषा भी है। लेकिन उर्दू भाषा को एज ए कंपल्सरी लैंग्वेज जो है वो इस एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करना, उससे अब एक नया विवाद जो है वो खड़ा हो गया है। और जो एस्पिरेंट्स हैं, जो अलग अलग संगठन हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक सोची समझी साजिश इसके पीछे जो है वो काम कर रही है। क्योंकि मैक्सिमम जो उर्दू नोइंग लोग हैं वो ये माना जाता है कि मुस्लिम समुदाय से आते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, या कश्मीर से या डोडा किश्तवाड़ जो पहाड़ी रीजन है वहां से आते हैं। और जम्मू की जो बेल्ट है, जम्मू, सांबा, कठुआ, पुंछ, राजौरी, डोडा, यहां से भी बहुत सारे लोग हैं वो उर्दू नहीं जानते। जो हिंदू समुदाय से जो लोग हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो उर्दू नहीं जानते। और इसलिए ये आरोप लगाए जा रहे हैं, ये माना जा रहा है कि एक सोची समझी साजिश के तहत इन लोगों को इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस से दूर रखने के लिए, इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस से बाहर रखने के लिए ये जो माइंडसेट है उसके तहत काम किया जा रहा है, ताकि उर्दू को एज ए कंपल्सरी लैंग्वेज जो है वो एडवर्टाइजमेंट में मेंशन किया गया। और उन एस्पिरेंट्स को 40% मार्क्स जो है वो लेने होंगे, और जो एस्पिरेंट्स उर्दू का पेपर नहीं देते तो वो इस एडवर्टाइजमेंट के तहत जो है वो नायब तहसीलदार के पदों के लिए फॉर्म भी भरना उनके लिए जो है वो जरूरी नहीं है। चूंकि 2 पेपर जो है वो एस्पिरेंट्स को पास करने हैं और दोनों पेपर्स वो पास करते हैं तो फिर आगे सिलेक्शन प्रोसेस में जो है वो आगे हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन जिनको उर्दू आता ही नहीं
वो सिर्फ एक पेपर देंगे, दूसरा पेपर उनको पता नहीं, चूंकि उर्दू आती नहीं, तो इसलिए उनके लिए ये फॉर्म भरना ही बेमायने साबित हो जाता है। तो इस तरह की जो साजिश है वो रची गई है और अब उसके ऊपर राजनीति जो है वो तेज हो गई है। एस्पिरेंट्स इसका विरोध कर रहे हैं और आपको बताएं कि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ। साल 2019 में भी इसी तरह से एक साजिश के तहत एक अच्छा खासा नंबर जो एस्पिरेंट्स का, उनको पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस से जो है वो दूर रखा गया, उनको बाहर कर दिया गया और 2019 में भी 817 कैंडिडेट्स जो है वो डिक्लेयर किए गए, क्वालिफाइड जो है वो हो गए थे और उसमें फाइनल इंटरव्यू के लिए जो है वो क्वालिफाई कर लिए गए थे। लेकिन उसमें से 126 कैंडिडेट्स को इसलिए इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस से बाहर कर दिया गया क्योंकि उन्होंने उर्दू में 40% मार्क्स जो है वो नहीं लिए या नहीं ले पाए, या बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने पेपर नहीं दिया। तो जाहिर सी बात है कि जब आपको लैंग्वेज नहीं आती, जब आपको भाषा नहीं आती, तो आप उस पेपर में बैठकर करेंगे क्या। तो ये दोबारा से, और उस वक्त भी 2019 में भी जब ये पूरा मामला जो है वो गरमाया और कोर्ट में भी जो है वो ये मामला गया, और उस वक्त जो है वो कोर्ट ने ये कहकर मामले को जो है वो रिजेक्ट कर दिया था कि चूंकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, एडवर्टाइजमेंट में पहले से ये मेंशन किया गया था कि उर्दू में भी जो है वो पेपर लिया जाएगा और इसलिए अब इसको चैलेंज जो है वो नहीं किया जा सकता। और दोबारा से सरकार ने उसी साजिश के तहत एक बड़ा दाव जो है वो खेला है और दोबारा से एडवर्टाइजमेंट में ये बात मेंशन की गई कि 2 पेपर होंगे और दोनों पेपर जो है वो, एक पेपर आपको अंग्रेजी में पास करना पड़ेगा, दूसरा पेपर आपको उर्दू में पास करना पड़ेगा और एस्पिरेंट्स को कम से कम 40% मार्क्स जो है वो ऑब्टेन करने पड़ेंगे। उसके बाद आप क्वालिफाई कर पाएंगे फाइनल जो इंटरव्यू प्रोसेस है उसके लिए, और उसमें आप इंटरव्यू पास होंगे तो उसके बाद जो है वो आप नायब तहसीलदार के पद के लिए नियुक्त होंगे। तो उस वक्त भी इसके ऊपर काफी ज्यादा हंगामा हुआ था, एस्पिरेंट्स ने इसका विरोध किया था, तमाम सामाजिक संगठनों ने इसका विरोध किया था, क्योंकि ये माना जा रहा है कि एक सोची समझी चाल, एक सोची समझी साजिश के तहत एक पर्टिकुलर रीजन के, पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर समुदाय के लोगों को इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का फायदा ना हो, वो इसमें एलिजिबल ना हो, वो इसमें बैठ ना सके इम्तिहान देने के लिए, इसलिए दोबारा से वही दांव खेला गया। और उस वक्त जो सरकार थी, चाहे राज्यपाल, 2019 के बाद की बात कर रहे हैं, चूंकि ये जो पहला जो 19 का जो प्रोसेस था वो 370 खत्म होने से पहले प्रोसेस था और रिक्रूटमेंट हुआ 370 खत्म होने के बाद, और उसके बाद जब ये जो कैंडिडेट्स है 126, जब उनका रिजेक्शन हुआ उसके बाद विरोध हुआ और उस वक्त के जो राज्यपाल शासन या उपराज्यपाल शासन जो था उसकी ओर से ये कहा गया कि चूंकि जम्मू कश्मीर में उर्दू लैंग्वेज जो है वो इस वक्त कंपलसरी नहीं है, तो आने वाले समय में इस तरह के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में किसी भी तरह से उर्दू को कंपलसरी ना माना जाए और इस प्रोविजन को सस्टेन नहीं किया जाएगा जिसके तहत उर्दू जो है वो जरूरी माना जाएगा और उर्दू का पेपर जो है वो एस्पिरेंट्स को पास करना ही होगा। लेकिन तब से लेकर अब तक वो मामला जो है वो फिर ठंडे बस्ते में चला गया और अब दोबारा से ये जो मुद्दा है वो सामने आया है। बीते दिन जो एडवर्टाइजमेंट निकाली गई उसमें ये पर्टिकुलरली मेंशन किया गया है उस एडवर्टाइजमेंट में कि उर्दू जो है वो कंपलसरी है और उर्दू में जो है वो एस्पिरेंट्स को पेपर पास करना होगा। और अब देखना होगा कि मौजूदा जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है क्या इसके ऊपर रोक लगाती है कि ये जो कंपलसरी किया गया है इस एडवर्टाइजमेंट में नायब तहसीलदार पदों के लिए 75 जो पोस्टें हैं वो भरी जाएंगी और उसके लिए एस्पिरेंट्स के लिए उर्दू का जानकारी होना, ज्ञान होना जो वो कंपलसरी है और उर्दू में एस्पिरेंट्स को जो है वो पेपर भी देना पड़ेगा, 40% मार्क्स भी लेने पड़ेंगे और उसके बाद आप फाइनल इंटरव्यू प्रोसेस के लिए अगर मेरिट के आधार पर क्वालिफाई करते हैं तो फिर आप उस प्रोसेस में शामिल होंगे। अब देखना होगा कि क्या जो मौजूदा एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो एलजी मनोज सिन्हा है, क्या इस मुद्दे में वो इंटरवीन करते हैं और सरकार द्वारा खेली गई इस साजिश के दाव को नाकाम करते हैं, विफल करते हैं, या फिर दोबारा से वैसा ही होगा जिस तरह से 2019 में हुआ। 126 कैंडिडेट जो है वो रिजेक्ट कर दिए गए थे 817 कैंडिडेट्स में से और दोबारा से जो है वो
अब क्या वही परंपरा जो है वो चलती रहेगी, या 2019 में 5 अगस्त 2019 धारा 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में इस तरह की साजिशें और इस तरह की साजिशों के जो दाव हैं, क्या एलजी मनोज सिन्हा की नजर में आते हैं? और क्या एलजी मनोज सिन्हा इस एडवर्टाइजमेंट पर या इस एडवर्टाइजमेंट में कंपल्सरी किए गए उर्दू की जानकारी, उर्दू के ज्ञान और उर्दू में पेपर देने का जो प्रोविजन सरकार ने एडवर्टाइजमेंट में रखा है, क्या उसको निरस्त करते हैं, नाकाम करते हैं? यह देखना बहुत अहम होगा। फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए यूनाइटेड जेके। नमस्कार।